ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होगी, तो साथ में क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमिक वेल्थ भी इम्प्रूव होगी। सोशल सर्विस भी करना, जैसे गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या एनजीओज़ होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना, वहाँ पे डोनेशन वगैरह देना, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीज़नेबल प्राइसेस, ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना कंज्यूमर के लिए, और साथ में प्राइस को भी ध्यान में रखकर रीज़नेबल प्राइस पे। तो ये सारे क्या हो गए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के। एंड द लास्ट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसको ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। अब इसमें बात क्या कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन किससे बनी होती है, पीपल से बनी होती है। यानी कोई भी कंपनी होगी, कोई भी बिजनेस होगा, तो वहाँ पे लोग तो होंगे ही, जिनका अलग अलग बैकग्राउंड होता है। हर पर्सन अलग अलग बैकग्राउंड से आता है एंड एक्सपीरियंस, और उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई देयर डाइवर्सिटी। और वो क्यों इसका पार्ट क्यों बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उनकी कुछ नीड होती है, सबकी अलग अलग नीड होती है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फोकस ऑन सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो किस पे फोकस करता है, एम्प्लॉयज़ की नीड पे। ठीक है। जैसे कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को जो है सैलरी मिल रही है, लेकिन सैलरी कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी। ऐसा नहीं कि सेम पोस्ट पे वो अपनी कंपनी में कम सैलरी अर्न कर रहा है, और सेम पोस्ट में किसी और कंपनी में कोई और एम्प्लॉय ज़्यादा अर्न कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सैलरी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग। प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम प्रमोशन होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसका पर्सनल डेवलपमेंट या ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं, और वो और अच्छे से काम करता है कंपनी के लिए। पीयर रिकग्निशन मतलब एक दूसरे को जानना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड्स। आपस में कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, सोशल होना ज़रूरी है। एंड द लास्ट इज़ गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो कंपनी में जो है एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए अच्छे वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मशीन ख़राब है और उसको हम बिना रिपेयरिंग के उसको चलाए जा रहे हैं, उससे कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो टाइम टू टाइम उनको रिपेयर कराना चाहिए, मेंटेनेंस करानी चाहिए। इसीलिए बोला गया कि हेल्दी वर्किंग कंडीशंस देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसमें आप कम से कम थ्री पॉइंट्स, हर ऑब्जेक्टिव के 3 पॉइंट्स याद कर लो, कोई से भी, एनीथिंग।